सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, सामने जो स्क्रीन पर कुंडली फ्लैश हो रही है वह इंटरनेट द्वारा लुधियाना शहर से पंजाब के लुधियाना शहर से जसप्रीत कौर जी मेरे से जुड़ी हैं और इनकी कुंडली का मैं पूरा फुल एनालिसिस आपके समक्ष कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि आप भी मेरे से अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में 97588 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 9758821165। इस नंबर पर आप मुझे सेव करें और जो भी आपका डेटा है यानी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग है उसको आप मुझे सेंड करें और सेंड करने के बाद आप मेरे से वीडियो बनवा सकते हैं। तो ये मेरा प्रोसीजर है दर्शकों, और जो भी मेरी फ़ीस है पूरी कुंडली एनालिसिस करने की वह आप मुझे भेजें और कुंडली को एनालिसिस कराएं। अब हम अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, जो सामने जसप्रीत कौर जी की जन्म पत्रिका फ्लैश हो रही है उसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 12 तारीख का इनका जन्म है और दूसरा महीना और 1978 का इनका जन्म है। तो दर्शकों, 12 तारीख का मतलब हुआ इनका जो मूलांक है वह बृहस्पति का मूलांक है और दूसरा माह यानी कि फरवरी, तो बृहस्पति और दूसरा जो नंबर है वह चंद्रमा का है। और 1978 का मतलब हो गया दर्शकों 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 8 यानी कि 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी कि केतु। तो दर्शकों, इनका जो पूरा लाइफ का रेशो है वह बृहस्पति, चंद्रमा और केतु के इर्द गिर्द घूमेगा। दर्शकों, मेष लगन में इन्होंने जन्म लिया है और मेष लगन में इनका जो बृहस्पति है वह भी वक्री है, मंगल है वह भी वक्री है, शनि है वह भी वक्री है। तो इनके जो ज़्यादातर प्लैनेट हैं वह वक्री हैं। और इनका 12 तारीख का जन्म है, तो 12 फरवरी को ही मैं इनकी वीडियो बना रहा हूं। यह एक महज संयोग ही है कि 12 फरवरी को मैं इनकी वीडियो बना रहा हूं। तो 12 फरवरी में इनका बर्थडे भी है। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ये लॉन्ग लाइव रहें और इनको प्रभु जो है धन, वैभव, मानसिक शांति, आर्थिक समृद्धि सब कुछ इनके बर्थडे पर इनकी वीडियो बन रही है। तो इसकी ये जो एक शुभ अवसर है, ये शुभकामनाएं मेरी इनके साथ हैं। अब हम इनकी कुंडली पर यदि हम चलें तो सबसे पहले इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका लॉजिक देखते हैं दर्शकों। इनकी कुंडली में इनका चंद्रमा 12वें भाव में बृहस्पति की राशि में है और जिसका लॉर्ड बृहस्पति जो है वह तृतीय स्थान में है और वह वक्री है। दर्शकों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह काफ़ी सशक्त हो जाता है, यानी उसकी पावर बढ़ जाती है। वैसे तो अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखें तो बृहस्पति की जो है डिग्री केवल 2 डिग्री है और यह 2 डिग्री का बृहस्पति इनकी तृतीय भाव में बैठकर इनके भाग्य को स्वग्रही दृष्टि से देख रहा है। और इनकी कुंडली में इनका जो बृहस्पति है वह शुक्र को भी देख रहा है। तो शुक्र इनकी कुंडली में 4 डिग्री का है और बृहस्पति इनकी कुंडली में 2 डिग्री का है। जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वह इनकी कुंडली में डिग्री वाइज कमज़ोर हैं। अब हम सबसे पहले, जब मैंने जैसा कि आपको बताया है कि किसी कुंडली में सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक देखते हैं। तो यदि डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक हम देखते हैं तो 12 नंबर का जो लॉर्ड है वह बृहस्पति है और वह भाग्य को देख रहा है। तो भाग्य पर दृष्टि होना और भाग्य अधिपति जो है वह चंद्रमा का राशि डिस्पोजिटर भी है और वह भाग्य को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको भाग्यशाली तो बनाता ही है। और दूसरी बात, इनका जो शुक्र है वह भी इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं धन और बिजनेस का लॉर्ड होकर यह लाभ में बैठा है। और हालांकि दोनों की डिग्रियां काफ़ी वीक हैं, लेकिन जो शुक्र है वह कहीं ना कहीं चंद्रमा से 12वां है और लगन से 11वां है। तो शुक्र भी योग कारक है लेकिन डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है। और वहीं बृहस्पति भी काफ़ी योग कारक है, हालांकि बृहस्पति जब वक्री हो गया है तो इसकी पावर बढ़ गई है। और दर्शकों, नवांश कुंडली में इनकी धनु लगन उदित हो रही है, जो कि इनके मेष लगन से नवांश कुंडली भाग्य से शुरू हो रही है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है
कि यह अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी भाग्यशाली हो गई, क्योंकि नवांश का मतलब दर्शकों जीवन साथी, पार्टनर और भाग्य भी है। और इनका जो नवांश कुंडली है उसमें भी इनका चंद्रमा जो है वो मीन राशि में चौथे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर जो चंद्रमा है वह काफ़ी बलवान है। अगर हम चंद्रमा की पोजीशन इनके लग्न चार्ट में देखें तो यह 12वें नंबर में बृहस्पति की राशि में है। दर्शकों 12वां नंबर जो है जल तत्व राशि है, तो जल तत्व राशि में चंद्रमा यहाँ अपने तत्व में ही बैठा है, तो चंद्रमा इनका काफ़ी प्रबल है दर्शकों। और इनकी कुंडली में जो नवांश है वह धनु राशि से शुरू हो रहा है, और धनु राशि में नवांश में लग्नेश, नवांश लग्नेश जो है इनका वो भी लाभ स्थान में बैठा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक चीज़ इनकी कुंडली में काफ़ी वीक है कि इनका जो लग्नेश है वह यहाँ भी नीच राशि में है और नवांश कुंडली में भी नीच राशि में है। एवं जो मंगल है उस पर, मंगल पर यहाँ केतु की दृष्टि पड़ रही है, और नवांश कुंडली में मंगल पर, लग्नेश मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं इनको मानसिक अशांति भी देगी और कहीं ना कहीं इनको टेंशन वगैरह भी दे सकती है, क्योंकि लग्नेश का इतना कमज़ोर होना यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है दर्शकों। अब इनकी कुंडली में हम यह देखते हैं कि इनकी कुंडली की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं दर्शकों, कुंडली का जो बलाबल है वह कैसे देखते हैं कि कुंडली का जो पावर है वह कितनी है। उसको देखने के लिए लग्न के अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, लग्न के चंद्र कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग, लग्न कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग और सूर्य कुंडली के सर्वाष्टक वर्गों को देखते हैं। वह 28 से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होने चाहिए, तभी यह कुंडली स्ट्रेंथफुल मानी जाएगी दर्शकों। मेष लगन में इनको 33 अंक मिल रहे हैं जो कि 28 से अधिक हैं। यह स्ट्रेंथ काफ़ी हुई, यानी कि लग्न की स्ट्रेंथ काफ़ी है। और दर्शकों चंद्र कुंडली की स्ट्रेंथ यदि हमें देखनी है तो चंद्र कुंडली इनकी मीन राशि में है और उसको 26 अंक मिल रहे हैं, तो वह थोड़ी कमज़ोर मानी जाएगी। और मकर राशि में इनको 33 अंक हैं। तो एक बार फिर इनकी कुंडली जो है, जो स्ट्रेंथ वाइज है, उसमें मैं इनको 80% मार्क्स दूंगा कि स्ट्रेंथ वाइज इनको 80% मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन दर्शकों इनकी कुंडली में एक लॉजिक बड़ा विचित्र बन रहा है, क्योंकि इनका मंगल काफ़ी वीक है और मंगल की इनकी कुंडली में चौथी दृष्टि से मंगल इनके दाम्पत्य जीवन को भी देख रहा है, और मंगल को हम दाम्पत्य जीवन का कारक भी मानते हैं। अतः ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये कहीं ना कहीं वीक है। और दर्शकों इनका रविवार का जन्म है, रविवार का इनका जन्म है। जिस दिन का जातक का जन्म होता है वो ग्रह भी काफ़ी रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है। और इनका सूर्य है, इनकी कुंडली में इनका सूर्य जो है वो 29 डिग्री का है और चंद्रमा भी 29 डिग्री का है। दर्शकों यही मामला कमज़ोर है। अष्टक वर्ग में चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को 33 अंक मिलने के बावजूद भी इनका जो सूर्य और चंद्रमा का जो डिग्री वाइज बल है वह बहुत ज़्यादा वीक है। अतः कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का बल, जसप्रीत जी आप सूर्य और चंद्रमा का बल अवश्य बढ़ाएं, क्योंकि ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, वरना कुंडली में चाहे कितने ही राजयोग बने हो, लेकिन जब चंद्रमा और सूर्य का बल जो है और लग्नेश भी कमज़ोर है, तो यह एक प्रकार से आपकी जो पूरी स्ट्रेंथ है कुंडली की वह काफ़ी वीक हो जाएगी। जसप्रीत जी आपके लिए ये प्रॉब्लम है। और सूर्य और चंद्रमा का बल बढ़ाने के लिए आपको करना क्या होगा, चंद्रमा आपका केतु के साथ भी है और चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें घर में भी है और लग्नेश भी आपका नीच राशि में है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपकी कुंडली में काफ़ी वीक पॉइंट लिए हुए हैं। इसको आप कैसे सुधारें, एक तो मंगल के लिए आपको करना क्या है कि मंगल के लिए आपको जो हनुमान जी का चोला होता है उसका सामान लें आप और किसी ब्राह्मण को दान करें मंगलवार को। दूसरा जो है आप किसी ब्लड बैंक से थोड़ा सा ब्लड ले लें, एक आध यूनिट, और उसको आप कहीं हॉस्पिटल में जाकर उसको मंगल के लिए डोनेट करें। ये मंगल का सबसे बढ़िया उपाय है। और गरीबों को आप जो है कहीं ना कहीं, जो गरीब लोग हैं उनको आप बेसन के बना के पकौड़े, मीठे पकौड़े भी खिला सकती हैं, और या मीठी पूड़ी बांट सकती हैं आप मंगल के लिए। और एक मंगल के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप हनुमान अष्टक, हनुमान बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का निरंतरता से आप जाप करें, तो आपका मंगल अच्छा होगा। चंद्रमा के लिए आप ओम नमः शिवाय की पंचाक्षर मंत्र की माला को आप जो है डेली जपें। और क्योंकि आप दूसरे रिलीजन से हैं, सरदार से रिलीजन से हैं आप, तो आप जो है अपने
लंगर वगैरह भी आप गरीबों को बांट सकती हैं, उसमें रोटी वगैरह आप लंगर में बांट सकती हैं, खीर बांट सकती हैं। जसप्रीत जी आप जो है खीर का दान करें, गुरुद्वारे में खीर का दान करें आप, तो आपके लिए गुरुद्वारे में खीर का दान करने से आपका चंद्रमा बेहतर होगा। और यदि संभव हो तो एक चांदी का छल्ला बनवा के किसी गरीब को जो आपके गुरुद्वारे में आए उसको आप चांदी का छल्ला दान करें। और सूर्य के लिए आपको करना क्या है कि सूर्य के लिए आपको गुड़ और चना, गुड़ और गेहूं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लंगर में दान करेंगी तो उससे आपको आपके सूर्य भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, जो कि 29 डिग्री के हैं। दर्शकों, जब भी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश यह कमज़ोर होंगे तो कुंडली की पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, जो आपकी कुंडली का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है जसप्रीत जी। हालांकि आपकी कुंडली में मंगल जो कि दाम्पत्य जीवन का कारक है, वह आपके जो 7th हाउस है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वही मुझसे जुड़े थे, इसलिए मैं उनका जिक्र करना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझूंगा। अब मैं आपको जसप्रीत जी आपकी पूरी कुंडली का जो आपके 12 भाव हैं उसका थोड़ा सा टू द पॉइंट सूक्ष्म प्रकार से आपका अवलोकन कर रहा हूँ। आपका जो लग्नेश है वह 4थे भाव में नीच राशि में है। दर्शकों, मंगल का प्लेस वैल्यू के कारण 4थे भाव में नीच का होना यह इनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी घटाएगा। और मंगल क्योंकि इनकी कुंडली में आयु का मालिक भी है, अतः मंगल का कमज़ोर होना और उस पर केतु की दृष्टि होना यह कहीं ना कहीं जसप्रीत जी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी वीक बना रहा है। और मंगल जो है वो लग्नेश और अष्टमेश दोनों पर अपनी दृष्टि दे रहा है। केतु जो कि डिटैचमेंट का कारक है, अतः यहाँ थोड़ा सावधान हो जाएं आप, क्योंकि केतु आपका बहुत खराब है, वह लग्नेश को भी देख रहा है, अष्टम को भी देख रहा है। अतः केतु से संबंधित उपाय आप करें, और उसमें चाहे आप किसी भी धर्म से आपका ताल्लुक हो, लेकिन इसमें आप जो है एक काले हकीक की माला ले लें जो कहीं भी पूजा पाठ वाली शॉप पे मिल जाएगी, और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, केतु के जो वैदिक मंत्र हैं उनका आप जाप करें तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो आपका मंगल काफ़ी पीड़ित है, जो आयु को भी आपकी को डिस्टर्ब कर सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं आप जाप करें। द्वितीय भाव पर चलते हैं। द्वितीय भाव का जो लॉर्ड है वह आपका लाभ स्थान में है। तो जसप्रीत जी आपकी कुंडली में ये योग सबसे बेहतर है, और जिस पर भाग्येश गुरु की भी 9वीं दृष्टि जा रही है, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि होती है उसमें भाग्य का अंश होता है जसप्रीत जी। तो ये आपकी जो वाक्पटुता है उसको काफ़ी स्ट्रांग बना रहा है, और आपका अपने परिवार से जो आपकी फैमिली रही होगी पहले, उससे भी और इस फैमिली से भी आपका जो संबंध है वह बहुत ही मधुर रहा होगा, और आप बहुत मीठा बोलती होंगी, क्योंकि आपका जो वाणी का लॉर्ड है वह आपका 2nd भाव का लॉर्ड होकर एकादश भाव में बैठा है। इसका सीधा सेंस क्या हुआ कि आप वाणी द्वारा लाभ की प्राप्ति करेंगी। तो आप जो है कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी होगी बहुत ही इम्प्रेसिव होगी। 3rd हाउस पे यदि हम विचार करें तो 3rd हाउस का जो लॉर्ड है वह आपका 10वें भाव में सूर्य के साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठा है। दर्शकों, लगन से 4था केंद्र बली, 4थे से 7वां केंद्र बली, और 10वां केंद्र पूर्ण बली होता है। 10वें केंद्र में जो सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं यह लगन को भी प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि आप एक स्मार्ट, हर चीज़ में स्मार्ट, क्योंकि बुध जो है वो विवेक का और कौशल का और कॉमन सेंस का कारक है, और वह आपकी कुंडली में 10th हाउस में सूर्य के साथ बैठकर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है। हालांकि आपका सूर्य डिग्री वाइज काफ़ी कमज़ोर है, और बुध यदि हम देखें तो आपका 18 डिग्री का है, लेकिन मेष लगन में बुध का बलवान होना यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेष लगन में बुध तृतीयेश और षष्ठेश होकर यहाँ बहुत अच्छी शुभता नहीं दे रहा, और उस पर नीच के मंगल की दृष्टि भी है। तो यह चाहे कितना ही योग कारक है सूर्य के साथ, लेकिन फिर भी एक तो सूर्य और बुध में जो डिग्री वाइज डिफरेंस है वह भी काफ़ी है, तो यह कहीं सूर्य का सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे हालांकि त्रिकोणेश सूर्य आपका केंद्र में बैठा है त्रिकोणेश होकर, तो सूर्य आपका काफ़ी बलवान है, लेकिन यह क्योंकि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में बहुत कमज़ोर है तो इसकी जो पावर है वह बहुत कमज़ोर हो गई। तो तृतीय भाव से लगते हुए जितने भी फल हैं आपके, वह आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि आपका बुध काफ़ी अच्छा है। 10वें भाव में बुध काफ़ी अच्छा योग कारक माना जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बुध अच्छा माना जाएगा। अब हम आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति का अवलोकन करें तो बृहस्पति डायरेक्ट आपके वक्री होकर आपके भाग्य को देख रहा है।
हालांकि मात्र 2 डिग्री का बृहस्पति है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ से मैं थोड़ा सा और अवगत कराई देता हूँ कि आप जो है यहाँ पर गुरु का सोने में आप जो है पुखराज जरूर धारण करें, क्योंकि यहाँ ये आपकी आवश्यकता बन चुका है जसप्रीत जी, क्योंकि मात्र 2 डिग्री का बृहस्पति आपका है। और ये बृहस्पति आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके घर को भी देख रहा है, डेली बेसिस को भी देख रहा है, और कहीं ना कहीं ये 7वां घर आपके बिजनेस का भी है। और शायद मुझे लगता है आपके हस्बैंड बिजनेस ही करते हैं, इसलिए बृहस्पति का रत्न पहनना यहाँ बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके बिजनेस को भी टेक ऑफ कर रहा है और आपके भाग्य को भी टेक ऑफ कर रहा है। और यहाँ इसकी दृष्टि जो है शुक्र पर भी है, जो कि आपका बिजनेस और धन का मालिक होकर लाभ भाव में बैठा है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए। और वैसे भी मंगल क्योंकि आपका लग्नेश है और वह काफ़ी वीक है, तो ऐसी कंडीशन में गुरु को अच्छा करना आपके लिए लाजमी है। चलिए अब हम आपके चौथे भाव पर चलते हैं। दर्शकों, कलयुग में चौथा भाव जो है बड़ा महत्वता रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है चौथे भाव की, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान है, चौथा भाव माता का स्थान है, चौथा भाव भवन भूमि और उच्च वाहन निम्न वाहन और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का चौथा भाव है। आप किस तरीके का वाहन चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे या आप जो है मोटरसाइकिल चलाएंगे या फिर आप मर्सिडीज में बैठेंगे या आपके पास कोई उच्च वाहन होगा, यानी कि आपके पास 10-5 गाड़ियाँ होंगी, यह सब बताएगा चौथा स्थान। आप जिंदगी भर किराए के मकान में रहेंगे या आपका अपना मकान होगा या आपके कई मकान होंगे या आपकी कई प्रकार की प्रॉपर्टियाँ होंगी, यह सब चौथा भाव बताएगा। चौथे भाव का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वह खुद से नवपंचम जरूर है, लेकिन वह केतु के साथ ग्रहण में है और चौथे भाव में नीच का मंगल है। तो चौथे भाव से लगते हुए सारे फल आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कहे जाएंगे। जसप्रीत जी, अब आपकी पंचम भाव पे चलते हैं। पंचमेश आपका शनि केंद्र त्रिकोण बना रहा है, सूर्य जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और यहाँ शनि बैठा है, और शनि भी आपका मात्र 3 डिग्री का है। जसप्रीत जी, आपकी कुंडली में ग्रह जो है डिग्री वाइज काफ़ी वीक हैं, तो शनि को भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हालांकि 11वें घर को शनि जो है देख रहा है और वहाँ शुक्र बैठा है, तो इस तरीके से शनि आपका केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में भी बैठा है, तो योग कारक है और वह एक शुभ ग्रह से भी दृष्ट है। लेकिन क्योंकि डिग्री वाइज यह कमज़ोर है, तो आप शनि मंत्र का भी आप जाप किया करें या फिर शनिवार को आप दीपक जला दिया करें मंदिर में, यह भी काफ़ी रहेगा। लेकिन जसप्रीत जी, आपके शनि की तीसरी दृष्टि आपके पति स्थान पर भी पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि आपके पति स्थान पर पड़ रही है। दो पापी ग्रहों की दृष्टि जो है आपके पति स्थान पर पड़ रही है, इसलिए मंगल और शनि दोनों आपकी कुंडली में यथा योग्य दान और आपका पूजा पाठ करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। आपका छठे भाव पर चलते हैं, जो कि रोग ऋण शत्रु भाव है। छठे भाव में आपका राहु बड़ा गजब बैठा है, क्योंकि छठे भाव में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है जसप्रीत जी, और आपका राहु 14 डिग्री का है। राहु आपका बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपको हर प्रकार के शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा और हर प्रकार की फाइनेंशियल जो गेन्स हैं वो आपको कराता रहेगा। राहु की जब जब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आएगी जसप्रीत जी, तब आपको यह राहु जो है बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यह राहु आपके लिए बहुत अच्छा है। एक मिनट जरा, मेरा एक फ़ोन आ गया है, मैं अभी फ़ोन। हेलो कितना है? हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ, बाद में बात करिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जरा 10 मिनट बात कर ली। तो ये आपका जो जसप्रीत जी, आपकी कुंडली में जो राहु है बड़ा गजब है, और इस वजह से राहु की वजह से आपको फाइनेंशियल गेन्स होते रहेंगे। 7वें भाव पर चलते हैं। 7वां भाव आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश खुद से नवपंचम है और सप्तमेश शुक्र है जो कि द्वितीयेश भी है, और द्वितीय भाव का आप मालिक जो है, जब भी लिक्विड ऑफ मनी, डिपॉजिट ऑफ मनी की लॉर्डशिप लेकर शुक्र जो है वो लाभ स्थान में बैठेगा, यानी धन को उठाया और लाभ में रख दिया। तो ये कंडीशन जो है आपके लिए बहुत बेहतर है। शुक्र की भी जब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आपके पास आएगी, तब आप इसका फुल बेनिफिट आप ले सकती हैं। अब अष्टम भाव पर चलते हैं। देखिए, अष्टम भाव की स्थिति आपकी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि अष्टमेश आपका नीच राशि में है मंगल, और जो कि 0 डिग्री का भी है। तो मंगल के आप जितने भी कर सको उतने उपाय आपको करने चाहिए। भाग्येश बृहस्पति आपका भाग्य को देख रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपकी कुंडली में सबसे जो टॉप ग्रह है राहु, उसके बाद बृहस्पति आपका अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहा है। दर्शकों, जो 7वीं दृष्टि होती है वह हर ग्रह की काफ़ी बलवान मानी जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सामने देखेगा तो वह अपने पूर्ण दृष्टि से देखेगा।
तो बृहस्पति जो 7वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं जसप्रीत जी, यह आपके जीवन रक्षा के लिए भी और आपके पति की कारोबार वगैरह के लिए भी यह काफ़ी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यह आपके पति का पराक्रम हो गया, तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। आपका जो मैंने बताया 10वें भाव पर चले हैं, तो 10वें भाव में आपका सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है ही, लेकिन यहाँ जो नीच का शनि है, यह वो मंगल है, यह वक्री होकर यहाँ इसको थोड़ा डिस्टर्ब किए हुए है, और वक्री शनि भी है, वह भी यहाँ वक्री दृष्टि से बैक मार के यहाँ इसको देख रहा है। तो कुल मिला के 10वां भाव आपका पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है, कार्यशैली है, उसमें काफ़ी अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, और इसके लिए आपको शनि और मंगल दोनों का आपको जब तब पूजा हवन कीर्तन वगैरह करना चाहिए, और समय समय पर दान आदि इसको मंगल और शनि को करके शांत कराते रहिएगा। और अब लाभ स्थान पर यदि हम चलें, तो लाभ स्थान में आपका शुक्र बैठा है, जिस पर उसका जो डिस्पोजिटर शनि है वह डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो यह आपकी कुंडली का एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके लाभेश और धनेश दोनों आपस में समसप्तक होकर बैठे हैं, तो यह आपके लाभ के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है जसप्रीत जी। जब भी आपकी कुंडली में सूर्य में वो शुक्र में शनि का अंतर आएगा, या शनि में शुक्र का अंतर आएगा, या फिर प्रत्यंतर आएगा, या किसी प्रकार से आपकी कुंडली में प्राण दशा आएगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म दशा में भी आपको शुक्र शनि का अंतर, प्रत्यंतर, महादशा और प्राण दशा, ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। और यदि हम 12वें भाव पर चलें, तो 12वें भाव का जो डिस्पोजिटर है वह खुद से केंद्र में बैठा है, तो यह आपके सैया सुख के लिए तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ बैठकर यहाँ ग्रहण योग बना रहा है, और क्योंकि केतु आपका 14 डिग्री का है, तो यह कहीं ना कहीं आपको कभी कभी विशेष मानसिक तनाव देगा। अब हम इनकी महादशा पर चलते हैं, जो बहुत ही मेन फैक्टर होती है। यदि आपकी महादशा पर चलें, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा का लास्ट चल रहा है, यानी चंद्रमा में सूर्य चल रहा है। तो जसप्रीत जी, ये आपका 9 अक्टूबर 2021 से 9 अप्रैल 2022 तक चलेगा चंद्रमा में सूर्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो चंद्रमा और सूर्य हैं दोनों 29 डिग्री के हैं, तो यह काफ़ी वीक पॉइंट है आपकी कुंडली का। तो ये समय आपको बस कैसे ही जो है शांति से गुजारना है। इसके बाद आपकी कुंडली में जो मंगल की महादशा आएगी, उसमें आपकी असली परीक्षा होगी। तो मंगल जब भी आएगा, उससे पहले ही आपको मंगल के जाप ओम अम अंगारकाय नमः, और आपको हनुमान जी के 12 नाम, हनुमान, उदधिक्रमण, रामेष्ट, अंजनी स्नु, सीताशोक विनाशन, फाल्गुन सख, वायुपुत्र, लक्ष्मण प्राणदाता, पिंगाक्ष, महाबल, दशग्रीदपहा, अमित विक्रम, ये सारे नाम आपको जसप्रीत जी कहीं ना कहीं जाप करने पड़ेंगे। और मंगल की महादशा को बड़ा प्रिकॉशनरी आपको निकालना है, क्योंकि मंगल यहाँ नीच का है, नवांश कुंडली में अष्टम भाव में नीच का है, और मंगल का डिस्पोजिटर भी चंद्रमा केतु के साथ है, और वो भी 29 डिग्री का है। तो ये कुछ ऐसे योग हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। मंगल के आप जितने ज़्यादा उपाय करेंगी अभी से, मंगल आपको उतना ही नेगेटिव रिजल्ट कम देगा। लेकिन जो आपकी कुंडली का टोटल जो कंक्लूजन निकला है वह ये निकला है कि आपको मंगल के ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंगल ग्रह पर कंसंट्रेट करना है। तो दर्शकों, यही मैं जसप्रीत कौर जी से जो है इनकी वीडियो समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। दर्शकों, यदि आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु पर जाकर मेरे ऐसे ही रोचक विषयों पर मैं नित्य वीडियो फ्लैश करता रहता हूं, और मेरे चैनल पर जाएं और मेरे प्रत्येक वीडियो को खोल के देखें, और उस पर जो है व्यूज़ बढ़ाएं, वॉचिंग आवर्स बढ़ाएं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय माता की।